हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये एविडेंस के रिगार्डिंग में है, जो एविडेंस एक्ट है उसके रिगार्डिंग में है। जैसे कि हम सेक्शन 45 देखते हैं तो उसमें है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। तो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की क्या रेलेवेंसी है, क्या वो एडमिसिबल है या नहीं है, ये सब और केस और कुछ केस लॉ जो हैं ये सब हम देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीएमआर बोलते हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इज अ रिलायबल पीस ऑफ एविडेंस अपॉन द पॉइंट ऑफ कॉज ऑफ डेथ। ये बहुत ही रिलायबल पीस ऑफ एविडेंस है किसके रिगार्डिंग में, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हमें इसका कारण पता चलता है कि इसकी डेथ क्यों हुई क्यों नहीं हुई। तो इस रिपोर्ट से हम ये देख पाते हैं। जो डॉक्टर होते हैं जब किसी का पोस्टमार्टम करते हैं तो उसमें डिटेल लिख देते हैं कि इनकी डेथ ऐसे हुई ऐसे नहीं हुई, तो वो उसके पीछे का रीज़न बोल देते हैं। आगे देखते हैं। इट गिव डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंजरीज। ये बहुत ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है वो बहुत ही बारीकी से इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी के बारे में बताती है। कभी हमने लगता है कि ये सुसाइड है, लेकिन बाद में पता चलता है मर्डर है, तो वो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलता है। डॉक्टर थोड़ा अपनी साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उससे थोड़ा वो उस निष्कर्ष पर आते हैं कि इसकी डेथ कैसे हुई है। और बहुत सारे जो भी केमिकल्स, ये सब जो भी इनके मटेरियल होते होंगे, फिंगरप्रिंट, ये सब देख करके वो पता लगाते हैं। और कुछ लोग तो डीएनए ये सब भी चेक करते हैं। तो वो सारी चीज़ देख के उस कंक्लूजन पर आते हैं कि हाँ इसकी डेथ कैसे हुई। अब देखते हैं। एंड इफ कोर्ट हैव अ डाउट देन कोर्ट कैन कॉल डॉक्टर एंड एग्जामिन हिम। तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उनको कुछ डाउट है रिगार्डिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो वो डॉक्टर को सम्मन कर सकते हैं और एग्जामिन कर सकते हैं डॉक्टर को। अब ये एक केस है कहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। ये 1988 का है केस। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इज अ रिलायबल पीस ऑफ एविडेंस इन केस ऑफ डेथ and report is admissible and doctor may be summoned or examined if required। तो वही ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए यही इस जजमेंट में हेल्ड हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं हम। ये इम्पोर्टेंट है। इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड इंक्वेस्ट रिपोर्ट देन कोर्ट शैल नॉट पर से डिस्कार्ड ईदर ऑफ देम। अगर कुछ भी इन दोनों में कन्फ्लिक्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इंक्वेस्ट रिपोर्ट में, तो कोर्ट खुद से ही किसी को डिस्कार्ड नहीं करेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेस्ड होती है साइंटिफिक स्टडीज पर, और जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो होती है वो बेस्ड होती है ऑक्यूलर एविडेंस पर। इन सच अ केस कोर्ट शैल सम्मन विटनेस ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट एंड एग्जामिन पर्सनली and if required examine doctor also। अब आगे देख लेते हैं। generally court examine both report and find inconsistency and if inquest report is corroborative by witnesses। अगर कोई एविडेंस है उसको पता चला कि हाँ किसी विटनेस ने दिया है और से पता चल रहा है कि हाँ ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसमें शायद कुछ गड़बड़ी हो सकती है, then postmortem report will be doubted and if report are anti to each other then court will leave the cause of death to be proved by material fact and court may go for second postmortem report if body is not decomposed। तो उसमें ये बताया गया है अगर कुछ भी इनकंसिस्टेंसी है तो कोर्ट विटनेस भी बुला सकता है, और अगर विटनेस अगर ऐसा है कि वो बोलता है कि जो रिपोर्ट है वो उससे मैच नहीं कर रही है, और जो विटनेस और जैसे सर्कमस्टेंस देख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसके साथ कुछ टेम्पर किया गया है, तो क्या करेगा उस केस में कोर्ट? क्या होगा, वो मटेरियल फैक्ट देखेगा
कि हाँ भाई क्या हुआ है, कैसे डेथ हुई है, तो वो थोड़ा अपना जुडिशियल माइंड भी लगाएगा। और अगर जैसे बॉडी क्या होता है डिकम्पोज नहीं हुई है, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है या तो उसकी कोई बॉडी लेने नहीं आया हो या फिर ज़मीन में गाड़ दी हो लेकिन जलाई ना हो, और अगर जलाई भी है तो कुछ हद तक अगर हम कुछ पता लगा सकते हैं उनकी हड्डियों से, वो चीज़ें हो जाती हैं, तो कोर्ट सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए प्रेफर करेगा कि सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।